हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज अपने चैनल में फिर वापस आ चुकी हूँ और ये यूट्यूब चैनल मैंने आप ही लोगों के लिए क्रिएट किया है गाइस, ताकि जो भी मतलब मेरी फीलिंग्स है मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। और वो कहते हैं ना कि जो अपना फैमिली होता है वो ही समझता है सारी परेशानियाँ और सब कुछ। और आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो या कोई भी कमेंट्स मेरे सुझाव के लिए मतलब अच्छा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहती हूँ, मैंने बीच में वीडियो नहीं डाला। एक्चुअली थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा बारिश वारिश में काफ़ी छत से पानी वानी गिरने लगा था और पीछे भी मतलब हमारे घर के पीछे मकान वकान नहीं बना है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। और घर के सामने तो बहुत ही पानी भरा है, वो आपको मैं क्या बताऊँ क्या दिखाऊँ, उसमें पानी है पानी, इतना कचरा आप तो देख चुके हैं कई बार मेरी वीडियो में, क्योंकि गोबर वोबर काफ़ी पड़ा रहता है यहाँ। तो मतलब बहुत ही सिचुएशन बुरी है देखने में, सो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और कुछ माइंड भी ये सब चीज़ों में कि मैंने इतना घर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और क्या अगर ऐसा ही रहेगा, सारी चीज़ें मतलब कभी कभी होता है ना जब इंसान को अकेले सर्वाइव करना पड़ता है तो बहुत सी बातें आ जाती हैं माइंड में। बस यही सारी चीज़ें थी। तो गाइस आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। तो अगर किसी भी बहन को मेरे तरह इशू हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को शायद मेरी स्टोरी सुन के ये लगे कि देखिए, कहते हैं ना कि इस संसार में हम आप आएँ तो भगवान की मर्ज़ी से, जाएंगे तो भी उन्हीं की मर्ज़ी से। और हमारे जीवन में जो जो जब जब होता है सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, वो बस कर्म करना हमारे हाथ में है, तो वो हमें करते रहना चाहिए। तो चलिए मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी। और मैंने आप लोगों से जैसे अपने एक दो वीडियो में बताया कि मेरी शादी के 5 साल बाद ही मेरे बेबी हुआ था। तो मतलब मेरी बेटी जो मेरा फर्स्ट बेबी है, तो वो कैसे क्या हुआ वो आपको सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या हुआ था, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ पंजाब गई थी तो मेरे क्वार्टर के ऊपर ही एक दीदी रहती थी, उनका एक छोटा सा बेटा था। तो वो लड़का मतलब 2-2.5 साल के लगभग का रहा होगा, वो काफ़ी मेरे से अटैच हो गया था, आता था बैठता था खाता पीता था, मतलब सुबह ही आ जाता था और मुझे भी अच्छा लगा करता था कहीं ना कहीं। तो क्योंकि वो कहते हैं ना जब दोनों तरफ से होता है तभी इंसान एक दूसरे के साथ मिल पाता है। तो मतलब बहुत अच्छे से रहता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ सडनली उनकी मम्मी का भी बहुत अच्छा बिहेवियर था मेरे साथ, बट पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, क्योंकि उनके भी 2 ही बच्चे थे, एक बेटी और बेटा। तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा, मतलब वो बुला रही थी, वो जा नहीं रहा था तो बहुत मारा। और बस ये कहने लगा कि पता नहीं इसको, मतलब वो बोलने लगी दीदी कि पता नहीं इसको क्या हो जाता है, सुबह उठते ही ये तुम्हारे घर के लिए भागता है सीमा। तो मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, बच्चा है। तो बोले तुम ऐसा क्या खिलाती हो इसको। उस वक्त आपसे सच बताऊं मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और वो अपने बेटे को मार रही थी, मैंने मना भी किया। मेरे सामने एक सूबेदारनी दीदी रहती थी, उन्होंने भी मना किया कि क्यों मार रही हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जब जिद पे आ जाते तो मानते नहीं। और पता है मार उस लड़के को लग रही थी पर दर्द मुझे हो रहा था। तो उसी वक्त मतलब मैं नहा के ही निकली हुई थी। फिर जब मैं भगवान के पास आई, बहुत रोई। मैंने कहा भगवान ऐसा क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपनेपन से उसको प्यार करती थी और वो लड़का आता था, आज बताइए उन्होंने इतना मारा अपने बेटे को मेरी वजह से। और आपसे सच बताऊं उस दिन से मैंने उस बच्चे को कभी अपने घर के अंदर नहीं लिया, इस वजह से कि कहीं मुझे लग रहा था मतलब उनकी बातों से कि उनके मन में कुछ ऐसी गलतफहमी आ गई कि क्या इसने कुछ खिला दिया मेरे बेटे को या कुछ ऐसा कर दिया जो इसी के पास आता रहता है मेरा बेटा। फिर मैंने क्या किया कि मैं भगवान के पास रोती रही। कहते ना इंसान के पास कोई दूसरा चारा तो बचता नहीं है। उसके बाद दोपहर में जब मेरे हस्बैंड आए तो मतलब उन्होंने देखा कि बहुत मतलब अपसेट है, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है सीमा, बहुत चुप हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। पर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आदमी जो आपका हमसफ़र होता है फील कर लेता है। तो जब मैंने उनसे बताया तो वो बोले कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। और पता वो मुझे क्या बोलते थे, कहते थे कि क्या नाम है, अगर ये सोचो कि हमारे बीच में कोई तीसरा आ जाएगा। मैं भी जानती थी कि वो भी चाहते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी मुझे केवल पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा ये बोलते थे कि तुम क्या चाहती हो क्या कि जो हम दोनों के बीच का प्रेम है वो दूर हो जाए। क्योंकि जब बच्चा आ जाता है तो कहीं ना कहीं माँ बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार कम हो जाता है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद फिर मैं इनसे जिद करती रही कि मुझे डॉक्टर को दिखाना और डॉक्टर दिखाना। फिर मैं डॉक्टर को दिखाई सारे चेकअप वेकअप हुए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई इशू नहीं था। फिर वहीं पर एक नर्स थी, उन्होंने मुझसे कहा कि
बेटा आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा हाँ बताइए मैम। तो उन्होंने कहा बेटा आप दोनों का जोड़ा बहुत सुंदर है, और कहा जब भगवान किसी का जोड़ा बहुत सुंदर बनाता है तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट देता है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन हाँ हो सकता है थोड़ा समय लगे। अच्छा, मैंने उनकी बात को इग्नोर किया। ये बातें कई लोगों ने कही, पर मैं इतना मतलब वो नहीं लेती थी। मैंने सोचा ठीक है, लोगों को कुछ सही लगता होगा तो लोग ऐसे बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये ऐसे सावन के सोमवार के दिन मैं एक दिन ऐसे पूजा करने जा रही थी, तो एक बगल में दीदी रहती थी, उनकी मम्मी आई हुई थी, तो वो वॉक करके वापस आ रही थी, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग जा रहे थे। मैंने उस वक्त साड़ी पहन रखी थी, ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, और मेरे हस्बैंड ड्रेस में थे। तो अब हम दोनों जा रहे थे, और मैं कभी कभी इस बात सोचती थी कि ना मैं ही इतनी सुंदर हूँ, ना मेरे हस्बैंड ही इतने खूबसूरत थे, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या लगता है। और जब वो अम्मा जी आ रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने जब मैं वापस आई मंदिर से पूजा करके, तो मैंने प्रसाद दिया उनको। तो उन्होंने बोला कि लाली एक बात बोलूँ? मैंने कहा हाँ अम्मा बोलिए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम दोनों साथ में बहुत सुंदर लगते हो। आज तो मैंने देखा है, मतलब तुम्हारे हस्बैंड को मैं अभी तक नहीं जानती थी, पहचानती नहीं थी। आज मैंने तुम दोनों को साथ में देखा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तो कहीं ना कहीं मतलब वो कहते हैं ना कि कोई अगर आपकी बार बार तारीफ़ करता है तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा मतलब खुशी होती है। पर आदमी कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान इस डर से नहीं मतलब अपनी खुशी जाहिर करता कि कहीं नज़र न लग जाए। सो मैं भी मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है, भगवान ने जो भी बनाया। और देखिए हमारी अरेंज मैरिज थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा ईश्वर ने जो कुछ सोचा मेरे लिए वो बढ़िया ही सोचा होगा, और मेरे माँ बाप ने भी जो सोचा मेरे लिए बढ़िया ही सोचा। सो इसी तरह चलता रहा। लेकिन बस मैंने अपने मन में ठान लिया था, और उसी वक्त मैंने 16 सोमवार का व्रत मतलब रखना स्टार्ट कर दिया था कि मैं 16 सोमवार का व्रत रहूँगी, और अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो मेरे बच्चा ज़रूर होगा। और पता विदाउट ट्रीटमेंट मेरा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जो भी ऐसे बेसिक चेकअप होते हैं वही हम लोगों के हस्बैंड वाइफ का हुआ। और केवल एक फॉलिक एसिड की गोली जो आती है, आप लोग जानते होंगे, छोटी सी गोली आती है, सिरप भी अब तो आते हैं बहुत सारे। बस डॉक्टर ने वही दिया था कि हो सकता है आपके बॉडी में आयरन विटामिन्स की ये सारी कमियां हो। तो बस मैंने वही गोली कंज्यूम की थी। और बस फिर हम लोग छुट्टी आ गए। छुट्टी आने के बाद जब मैं वापस गई तो फिर जब मैंने चेक किया तो मेरा मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव थी। अब कहीं ना कहीं मेरा उसी वक्त से इतना विश्वास हो गया भोलेनाथ के ऊपर, इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि क्या बताऊँ आपसे। मतलब मैंने जितने लोगों को ये 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया, वो हर इंसान मतलब उसके हर इंसान के जीवन में खुशियाँ आई। मेरे साथ एक मतलब मुझे एक हॉस्पिटल लेडी मिली थी, मैंने उनको भी बताया। उनके भी ट्विंस बेबी पैदा हुए, 2 लड़के हुए। मेरी भी बेटी 16 सोमवार से हुई, और जब मैं प्रेग्नेंट थी दोबारा मेरा बेटा मेरे पेट में था, उस समय भी मैं 16 सोमवार व्रत रह रही थी। और कहीं ना कहीं देखिए जिसकी एक बेटी होती है हर इंसान सोचता है, और जब हस्बैंड अकेला हो तो भी वाइफ सोचती है कि भाई देखो एक बेटा होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं, लड़की और लड़के में फ़र्क कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो एक सामाजिक नज़रिया है लोगों का, मतलब देखो सबको सेटिस्फाइड हम आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब दूसरे के लिए थोड़ा सोचना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि आज नहीं आने वाले समय में मेरे सास ससुर ये सोचने लगे कि बताओ इसकी माँ की बेटियाँ हैं तो मेरे हमारी बहू की भी बेटियाँ हैं। तो मैंने व्रत रखा, और आपसे सच बताऊं, देखिए आप लोग देखते हैं खुद, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा भी सही सलामत, ऑपरेशन हुआ बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही सलामत हो गया, और बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और सब लोग खुश थे कि चलो एक बेटी है तो एक बेटा हो गया, और हम भी अपने लाइफ में बहुत खुश थे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस खुशी के बाद हमें भगवान ऐसा इतना बड़ा दुख और इतना झटका देगा। और मैं कहीं ना कहीं कभी मतलब भोलेनाथ से कभी कभी कहती हूँ कि हे ईश्वर, अगर आपको इन दोनों बच्चों को बिना पिता के करना था तो आपने इनको दुनिया में क्यों लाया था। मैं कितना ही मतलब आप लोगों से आपसे कितना ही प्रार्थना कर रही थी, या मैं कितनी दुखी थी, लेकिन आप फिर क्यों लाए थे इनको दुनिया में। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, सारी चीज़ें मतलब वो नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी मैं अपने आप को भी कोसती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, भगवान से क्यों मतलब ऐसी प्रार्थना मांगी। शायद वो ना होते, शायद ये बच्चे और किसी घर में पैदा होते और खुशहाल जीवन होता है इनका। लेकिन ठीक है, शायद इनकी लाइफ में यही सारी चीज़ें थी। तो वो कहते हैं ना, जब इंसान अकेला होता तो हर तरह की बातें दिमाग में आती। तो चलिए ठीक है, मैं टॉपिक से भटक न जाऊं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो बहनें सोचती हैं जैसे 5 साल 7 साल शादी की हो गए हैं कि
हम क्या कभी माँ नहीं बन पाएंगे या मतलब कुछ ऐसा? तो ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ दिक्कत, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि आप मतलब आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो आप इससे मतलब परेशान ना होइए, आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए। वो चाहेंगे तो आप सभी खुश हो जाओगे। तो बस ठीक है, मैं अपने वीडियो को और लंबा नहीं करूँगी। और जब मेरी बेटी हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और गाइस, अगर आप लोगों को किसी को भी मेरा सुझाव अच्छा लगे और जो कोई 16 सोमवार के व्रत में विश्वास करता हो, वो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, जो कोई पहली बार आ रहा होगा। तो ये मतलब स्टोरी है, सोच लीजिए कि जो मतलब 16 सोमवार व्रत में विश्वास रखते हैं उसी पे स्टोरी मतलब डिपेंडेंट है। और मुझे आज भी मतलब मैं देखो इतना वो हूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे यकीन है कि जो इंसान सच्चे दिल से भोलेनाथ की प्रार्थना करता है और 16 सोमवार का व्रत रहता है, उसकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। और जाते जाते फिर ओम नमः शिवाय। ओके बाय।